कल पितृपक्ष की शिवरात्रि है। हमने कथा के प्रथम दिवस में कहा था कि कितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं। ध्यान रखना, कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहु दोष, वासु दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा करके संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता। नव युवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है, अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा, तुम जानते हो, एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, ये उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना करते। मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है। और दुर्वा और बेलपत्र अशुभ सुंदरी वाली जगह पर जब रखे तो गंगी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशुभ सुंदरी वाली जगह पर रख दे। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं। तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता। और कि यहाँ पर विद्वत जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है, या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा, या तकलीफें ज्यादा हो रही है, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित कर। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर के, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना। बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखा तुम्हें जो चाहिए है, ये काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के 7 कान, एक काली मिर्च और तिल्ली के काली तिल्ली के कितने कान है? 7 कान। हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन की बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तब की मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये काली मिट्टी और 7 काली तिल्ली के तान। दादा जिसके घर में क्लेश रहता होगा, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और सास मरू की झगड़े, न बहू कुछ सुनने पर तैयार न सास सुनने पर तैयार है, और घर में निचारे पुरुषों की आकर, या भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो, और गेहूं की बाली जानते ना, जिसको आप तब ये गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 माली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा पाया। शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित कर, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है, कई भाई ऐसे बैठे हैं, कई बच्चे, कई बेटियां ऐसी बैठी है, जरा कथा को सुन रहे होंगे तो उनके स्मरण में आएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना, और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिवता मतलब घर में बेटी बेटी सोचती रहे मेरे बेटे के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। घर से निकल रही है पति के साथ, और निकलते समय तैयार होते होते मन में भाव उत्पन्न हो गया, हम जा रहे होते ही एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा देवर गया उसके साथ ऐसा हो गया, तो मेरी देवरानी गई उसके साथ ऐसा हो गया, तो ट्रेन से जा रही है तो ट्रेन में कुछ हो गया, तो गाड़ी से जा रही है तो गाड़ी में कुछ हो गया, तो मोटरसाइकिल से गया तो मोटरसाइकिल में कुछ हो गया, तो रात्रि को सो रही है तो भी उसके अंदर नेगेटिवता। और ऐसे कई लोग हैं, भले नागराओं में भले ना हो गए, हम नहीं जानते, पर ऐसे कई लोग हैं, कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटे है, कई बेटियां है, कई बहू है, कई सास है, कई ससुर है, कई माता है, कई पिता,
कई पुरुषों के मन में आ जाता है, मैं फसल बो रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगी, अब की बार तो पीक आएगी नहीं, अब की बार तो ऐसा होगा नहीं। मंदिर में बैठी है तो भी मंदिर दिखा रही है, उसको लग रहा है कुछ गंदा, उसको गंदा समझ में आ रहा, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा है। पूजन करने बैठी है, देवी जी की आराधना कर रही है, भगवान की भक्ति कर रही है और उसके चित्त वृत्ति में कुछ गंदा आ रहा है, कुछ गंदे विचार आ रहा है, गंदी सोच आ, अपने अंदर गंदे विचार गलत सोच आ रही है। शिव महापुराण की कथा करती है, शंकर भगवान का चरित्र करता है, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करने का प्रयास। तब तुम्हारे गलत विचार आ रहे हो ना, गलत सोचने में आ रहे हो, उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे पति गए उनके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो जाए, जरा सी हाथ तो खा तो लगा कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, जरा सा एक छोटी सी भी खुंची हो जाए ना, एक छोटी सी भी घाव खा जाए शरीर में तो ऐसा ना लगने लगे कि मुझे कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरा सा किडनी में दिक्कत आई, पानी पीने में दिक्कत आई, कहीं आंखों में दिक्कत आई तो कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो। नेगेटिवता, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच में ये गलत चीजें आती रहती। कथा को सुनकर प्रयास कर देखना आप क्या करना है हमको। अगर ऐसे गलत विचार आ रहा है, गलत सोच आ रही, गलत दृष्टि आ रही, गलत विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, गलत सोच हमारे भीतर आ रही है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री लीजिए, पावधानी से समय ले लो, एक बेलपत्र लीजिए और उससे बेलपत्र की ये जो दो डंडी है और एक बीच की डंडी है, इसके मध्य की जो जगह है, बीच की पत्ती और ये दो पत्ती के बीच में जो जगह होती है, इस बीच वाली जगह पर पीला चंदन पूरे तरह से उसका लेपन कर लीजिए, पूरे तरह से पूरी चंदन से लेपन कर लो। बीच की जगह, बीच वाली पत्ती, दो पत्ती, उसके बीच की जो जगह है उस पे पीले चंदन का लेपन कर। हफ्ते में एक बार आप करोगे, आपको दूसरे हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर की गलत सोच समाप्त हुई कि नहीं, गलत विचार समाप्त हुआ कि नहीं है। चंदन का लेपन करिए, उस चंदन के लेपन को कर किसी भी शिवालय में, अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग हो वहां उस शिवलिंग पर आप उसको समर्पित कर दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसी चढ़ा दो, बस शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा। कुछ देर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, अगर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, और घर में हो तो किसी भी स्थान पर सुखासन लगाकर, सुखासन मतलब जैसे हम बैठे हैं पालकी लगाकर, दोनों सुखासन मतलब आराम से बैठकर सुखासन लगाकर, और अपनी सीधी साइड की नासिका को बंद करना है और उल्टी नासिका से श्वास लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक श्वास लेना प्रारंभ करो। अपने शरीर में एक चंद्र नाड़ी होती है। भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था, भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था तो चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी काया का रोग आपने समाप्त कर दिया महादेव, मेरे लिए आज्ञा करो, मैं क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा चंद्रदेव तुम मेरे मस्तक पर धारण रहना और संसार के जितने भी मनुष्य है, इन मनुष्य के अंदर चंद्र नाड़ी में तुम विराजमान रहना। सुन चंद्रदेव, जब मनुष्य गलत विचार करे, गलत सोच करे, गलत दृष्टि रखे, उस समय पर अगर तुम्हारी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाए तो उसकी बुद्धि में से गलत विचार समाप्त हो जाए। गलत विचार समाप्त। एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली जगह में चंदन लगाकर शंकर जी को समर्पित करना है। घर हो, मंदिर हो, कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक नासिका को बंद कर सीधे साइड की नासिका को बंद करना है, उल्टे साइड की नासिका से ही श्वास लेना है और छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप करते रहिए एक ही नासिका। इस नासिका को बंद ही रखना है, राइट को, लेफ्ट को खोल कर रखिए, और उसमें चंद्र नाड़ी जब हमारी प्रबल हो जाएगी, 3 दिन के अंदर गलत सोच आना बंद हो जाएगी, गलत विचार आना